यीशु मसीह के सभी विश्वासियों को मेरा नमस्कार और जय मसीह की। आज हम जानेंगे 2 सामुएल अध्याय 22 का चैप्टर 22, जिसमें है डेविड साम ऑफ प्रेज। दाऊद की स्तुति का स्रोत हमको सुनने को मिलेगा। इस चैप्टर का भी 2 भाग है। पहला पार्ट में प्रेज, डिलीवरेंस एंड द रीजन फॉर डिलीवरेंस, स्तुति, उद्धार और छुटकारा का कारण लिखा है, और सेकंड पार्ट में द रीजन फॉर डिलीवरेंस एंड प्रेज, छुटकारा और छुटकारे और स्तुति का कारण। इस अध्याय में दाऊद को श्रेय देने वाला एक धन्यवाद का गीत है जो साम भजन 18 के साथ मैच करता है। यह अध्याय एक साम ऑफ प्रेज, स्तुति का स्रोत है, और यह हमको पढ़ने को मौका मिल रहा है क्योंकि हम भी दाऊद के समान परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए शामिल हो जाए। और यह अध्याय दाऊद के उद्धार से संबंधित है, और यह माना जाता है कि दाऊद जब बूढ़ा हो गया तब यह भजन को लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अद्भुत तरीका से शुरू से आखिरी तक आशीर्वाद दिया था। हम प्रथम पद में ही इस भजन का टाइटल लिखा है। आइए हम फर्स्ट वर्स पढ़ेंगे जो इस साम का इंट्रोडक्शन है। पहला पद में, जिस समय यहोवा ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं को और साउल के हाथ से बचाया था, उस समय उसने यहोवा के लिए इस गीत के वचन गाए। यहाँ पर लिखा है, दाऊद ने यहोवा के लिए इस वचन गाए। Then David spoke to the Lord the words of this song. कुछ लोग यह भी कहते हैं कि दाऊद ने इस वचन को बहुत साल आगे लिखा था, लेकिन समय के अनुसार उसे 2 सामुएल का एंड में डाला, और यह दाऊद का अंतिम शब्द के रूप में प्रतीत होता है। और यह भजन गीत 18 के साथ समान है कि सॉल की मृत्यु के बाद और जब पहली बार राज्य संभाला था, जैसे कि 2 सामुएल 8 का 14 में लिखा है, जब दाऊद ने अपने सारे शत्रुओं को जीत लिया था और वह जहां भी जा रहा था यहोवा उसके साथ गया और उसकी रक्षा की। फिर हम देखेंगे 2 से 4 पद में दाऊद ने अपनी छुटकारा देने वाला परमेश्वर की स्तुति करता है। यहाँ पर दाऊद ने परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला कहकर प्रशंसा करता है। ये प्रशंसा से परमेश्वर को उच्च शिखर पहुंचाता है। दाऊद ने यहोवा के छुटकारे, डिलीवरेंस का अनुभव को व्याख्या करता है। परमेश्वर ने दाऊद को गोलियत से बचाया था, परमेश्वर ने दाऊद को सॉल से बचाया था, परमेश्वर ने दाऊद को पीछे हटने में, बैकस्लाइड होने से बचाया था, परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल के शत्रुओं से छुड़ाया था, कैसे अबशालोम से छुड़ाया था, परमेश्वर ने कैसे दाऊद को खुद के सिनफुल पैशंस, पापपूर्ण मनोभाव से मुक्त किया था। और कहता है, इन whom I will trust, और जिस परमेश्वर से वह भरोसा रखता है। जब हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है तो उन पर भरोसा करना हमारे लिए आसान हो जाता है, और जब हम जानते हैं कि वह हमारी चट्टान और किला है, उद्धारकर्ता और ढाल है, छुड़ाने वाला और गढ़ है, तो उन पर भरोसा करना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। और भी कहता है, मेरा उद्धारकर्ता, माय सेवियर, जो मुझे बचाता है। ये जो टाइटल दे रहा है दाऊद के लिए बहुत ही मीनिंगफुल है, क्योंकि उसके अनुभव के अनुसार परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया था। ये जो परमेश्वर की प्रशंसा करता है, करने का जो लिस्ट दाऊद को कोई सिस्टमैटिक थियोलॉजी से नहीं आया, लेकिन वह परमेश्वर के साथ सही का अनुभव है जो परमेश्वर के ज्ञान से मिला था। और कहता है, मैं यहोवा को पुकारूंगा जो स्तुति के योग्य है। परमेश्वर से प्रार्थना करना भला है कि जो स्तुति के योग्य है, क्योंकि तब हम और भी प्रसन्न और कॉन्फिडेंट के साथ विनती कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जब हम हमारे
पिछली भलाई ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते रहेंगे तो महान चीजों के लिए भी विनती करने का साहस हमारे अंदर आ जाता है। 5 से 20 पद में जो डेविड्स डिलीवरेंस कम्स फ्रॉम गॉड, दाऊद का छुटकारा परमेश्वर की ओर से आता है। यहाँ पर दाऊद मृत्यु के तरंगों या लहरें, बाढ़, दुख और मृत्यु के फंदे, स्नेयर ऑफ डेथ के बारे में दाऊद कह रहा है, जहाँ पर खतरे ने दाऊद को हर तरफ से घेर लिया था। फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, सोशियली, शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप में दाऊद को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया था, जहाँ पर से वह यहोवा का पुकारता है और कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड। हमारे आत्मा के शत्रु ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि हम संकट में परमेश्वर का ना पुकारे, जबकि हमारा सही समय है परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताने का और शांतिपूर्वक प्रार्थना के साथ और निकट होने का। और ये दाऊद भले भांति जानता था कि परमेश्वर हमारे संकट का जो सिग्नल है वो सुनता है, जानता है। He heard my voice, उसने मेरी आवाज सुन ली। दाऊद के लिए यह इतना आसान था कि उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसका पुकार सुन ली। और दाऊद अच्छे से जानता था कि परमेश्वर कार्रवाई के बिना अपने लोगों का दुख नहीं सुनता है। तब पृथ्वी हिल गई और परमेश्वर ने दाऊद की समस्या के बारे में इतना कंसर्न, इतना चिंतित था कि दाऊद को लगा कि परमेश्वर ने उसको मदद करने के लिए पृथ्वी को हिला दी। एक शानदार तरीका से परमेश्वर स्वर्ग से बादलों के अलग करके भूकंप, गड़गड़ाहट, तूफान और बिजली के साथ दाऊद के राजा के लिए लड़ाई लड़ने पृथ्वी पर उतारता है और उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और वह कीरूब के ऊपर सवार होकर उड़ा, जैसे लिखा है, वह करूब पर सवार होकर उड़ता है और दाऊद के पास इतनी तेजी से आया कि ऐसा लगा कि परमेश्वर हवा के पंखों पर सवार होकर आ रहा है। यह बहुत असाधारण तरीके से वर्णना की गई है। और द मोस्ट हाई, परम प्रधान अपनी वाणी वॉइस सुनाई। जब परमेश्वर आया तो उसने दाऊद की ओर से बात की और सारी सृष्टि को कमांड किया कि उसके पीछे अर्थात दाऊद की इच्छा को पूरी किया जाए। यहाँ पर परमेश्वर की प्रेम दाऊद के प्रति कितना है देखते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को इतना प्रेम करते हैं कि अपने बिलव्ड या प्रिय के संकट को सहन नहीं कर पाते हैं और सृष्टि को ही आदेश दे देते हैं कि उसकी मदद करने के लिए और उसका जरूरतों को पूरा करने के लिए। He took me, he drew me, he delivered me। परमेश्वर ने मेरे हाथ थाम लिया, मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला और मेरे शत्रुओं से छुड़वाया। दाऊद ने देखा कि परमेश्वर ने अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए उस सारे प्रताप और सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। और लिखा है, They were too strong for me। वे मेरे लिए बहुत ही बलवान थे, अर्थात दाऊद की शत्रुओं ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन यहोवा मेरा सहारा था। दाऊद जानता था कि विजय परमेश्वर के हाथ के कारण मिल सकती है, ना कि उसकी अपनी चतुराई या हिज एबिलिटी, योग्यता के कारण मिलेगा, क्योंकि यहोवा के सहारे बिना दाऊद गिर जाता। और यहाँ पर दाऊद लिखता है कि उसने मुझे छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न, डिलाइट था। यहाँ पर दाऊद को सेंस था कि परमेश्वर उससे खुश है, केवल उसको बचाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता, रिलेशनशिप रखने के लिए। और हम देखेंगे जो 21 से 25 पद में, Why God delivered David, परमेश्वर के दाऊद को क्यों छुड़ाया। यहाँ पर दाऊद लिखता है कि मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार। बहुत लोगों का मानना है कि दाऊद को इस शब्द का प्रयोग किया है, शायद यह बेत्शेबा के साथ पाप करने से पहले भजन को लिखा है। फिर दाऊद यही
सेम गीत को, सेम भजन को फिर से अपना अंतिम दिनों में गा रहा है, जबकि परमेश्वर ने दाऊद को अपने शत्रु के हाथों से उसे बचाया था। शायद ये हो सकता है कि दाऊद ने 2 शमूएल 12:13 में जो प्रॉफिट भविष्यद्वक्ता नाथन से कहा गया बातों पर विश्वास किया। यहोवा ने तेरे पापों को भी दूर कर दिया है। दाऊद जानता था कि वह एक क्षमा प्राप्त व्यक्ति था और उसके हाथों में शुद्धता था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें शुद्ध किया था, इसलिए नहीं कि उसका हाथ कभी मैले नहीं हुए। यदि हम दाऊद को बेत्शबा के साथ उसके पापों की याद दिलाते हैं तो उसके बड़े अपराध के परिणाम स्वरूप उसने कई तरह के दुख और कष्ट को उठाया था, और हम जानते हैं कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था और परमेश्वर द्वारा अत्यधिक आशीषित। और 22 और 26 पद में दाऊद कहता है कि क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और मैं उसके साथ खरा बना रहा। दाऊद यहाँ पर कोई पाप नहीं किया बोलकर वादा नहीं कर रहा है। वह अपनी जनरल राइचियसनेस, अपनी सामान्य धार्मिकता के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसका धार्मिकता जो राइचियसनेस शत्रुओं की दुष्टता के विपरीत था। दाऊद जो परमेश्वर का हृदय के अनुरूप व्यक्ति था, वह परमेश्वर के सामने एक विनम्र पापी था, लेकिन अपने निंदकों के सामने अपने हाथों की शुद्धता और अपनी जीवन की धार्मिकता के बारे में कहता है। हम उसी दावे के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पास आ सकते हैं, लेकिन अपना धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि उस धार्मिकता के कारण जो हमने यीशु मसीह में प्राप्त की है, जो लिखा है 1 कोरिन्थियन 1:30 में और 2 कोरिन्थियन 5:21 में, और कह रहा है मैं अधर्म से अपने को बचाया रहा। यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि यह दाऊद का अहंकार या अभिमान है। वह कुछ भी हो, दाऊद खुद को सुरक्षित रखा। एक सोच जिसमें हम खुद को पाप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि 2 तिमोथी उसका 2:21 में कहता है कि यदि कोई अपने आप को इसमें शुद्ध करेगा तो वह आदर का पात्र और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और इस भले काम के लिए तैयार होगा। अभी हम पार्ट 2 को जाएंगे, जो 26 से लास्ट पद तक यानी 51 पद तक देखेंगे। यहाँ पर उसका छुटकारा और उद्धार का कारण और परमेश्वर का स्तुति करने का कारण लिखा है। पहले 26 से 30 में लिखा है, परमेश्वर ने दाऊद को क्यों बचाया, ये हम जानेंगे। जब हम 26 से 30 पद तक पढ़ते हैं तो लिखा है, दयालु के साथ अपने आप को दयालु दिखाएंगे। यीशु ने भी पहाड़ी उपदेश में इस प्रिंसिपल सिद्धांतों पर चर्चा करके कह रहे हैं कि क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम्हारी भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, जो मत्ती का 7 और 2 में लिखा है। दाऊद ने न केवल इस सिद्धांत के बारे में भजन को गाया, बल्कि उन्होंने इसे जिया भी और उसको लाभ भी मिला। परमेश्वर ने दाऊद को बड़ी दया दिखाई, क्योंकि उसने साउल को और सिमी को जो शत्रु थे उसको दाऊद ने दया दिखाई थी। ध्यान दे कि दयालु लोगों को भी दया की आवश्यकता होती है, जैसे कि गरीबों को दान देना और अपने शत्रुओं को माफ करना। ये दया से कुछ कम नहीं है। और 27 पद में लिखा है, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। यहाँ पर ट्रांसलेटर को कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि यह कहना आसान है कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति पवित्र है तो ईश्वर भी उसके प्रति पवित्र होगा, लेकिन अब यह कह नहीं सकते कि यदि कोई मनुष्य ईश्वर के प्रति दुष्ट है तो ईश्वर भी उसके प्रति दुष्ट होगा। ये कभी नहीं हो सकता,
क्योंकि ईश्वर कभी दुष्ट कार्य नहीं कर सकते हैं। और 28 में लिखा, और दीन लोगों को तो तू बचाता है, यू विल सेव द हम्बल पीपल, परंतु अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है। जो नीति वचन प्रोवर्ब्स 3:34, 3:34 और जेम्स 4:6 और 1 पीटर का 5 पद में दी गई है, दाऊद अपना भरोसा प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, लेकिन जो नम्र है उसे अनुग्रह देता है। और लिखा है, यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करता है। जब परमेश्वर दाऊद की आवश्यकता पूरी की तो वह सबसे पहले प्रकाश लाया। और लिखा है, यहोवा मेरे अंधियारों को दूर करता है। जब परमेश्वर दाऊद की आवश्यकता पूरी करते हैं तो सबसे पहले वो प्रकाश में आता है। अगर स्ट्रगल के समय और संघर्ष के समय कुछ नहीं हम देख सकते, तो जो महान शक्ति, जो ग्रेट स्ट्रेंथ कुछ भी और स्किल रहेगा तो भी कोई मदद में नहीं आएगा। और कहता है, परमेश्वर के सहायता से वह दल पर यानी ट्रूप पर अटैक कर सकता है और कोई भी दीवार को वो छलांग लगा सकता है। हाँ, जब दाऊद ने परमेश्वर से ताकत पाया तो विशाल सेनाओं के साथ लड़ने को ताकत और शहर का रक्षा करने के लिए उसको ताकत मिला था। 31 से 46 जो है, डेविड्स डिलीवरेंस कम्स फ्रॉम गॉड, दाऊद का उद्धार परमेश्वर की ओर से हुआ है। यहाँ 31 से 46 में लिखा है, वो उन सभी के लिए ढाल है जो उस पर भरोसा करते हैं। जब परमेश्वर दाऊद की आवश्यकता देखी तो उसको प्रोटेक्शन दिया और दाऊद उजाले को देखा और परमेश्वर के सामर्थ्य से खड़ा होता है। फिर भी वह परमेश्वर का सुपरनेचुरल पावर की आवश्यकता की और वह कहता है कि परमेश्वर मेरे पैरों को हिरन का पैर जैसा बनाता है, फीट लाइक द फीट ऑफ डियर, और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर स्थापित करता है। यहाँ पर एक डियर, हिरन कैसे एक स्थान से दूसरा स्थान छलांग लगाता है और उसके पैरों को कुछ भी नहीं होता, वैसे ही परमेश्वर ने दाऊद को अपने शत्रुओं के साथ लड़ने के लिए उसी प्रकार काबिल बनाया था, ताकि मेरी भुजाएं, आर्म्स, पीतल के धनुष को झुका सके, क्योंकि पीतल के धनुष को मोड़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और परमेश्वर ने उसे उसी प्रकार शक्ति दिया था। और लिखता है, योर जेंटलनेस हैज मेड मी ग्रेट। यह केवल दाऊद की कुशलता और शक्ति के बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर से दया प्राप्त करना और नम्रता के साथ प्रभु की सहभागिता में आनंद लेना है। यह भी दाऊद के लिए एक रिसोर्स था और वह कहता है कि मैंने अपने शत्रुओं का पीछा किया और उन्हें नष्ट कर दिया, क्योंकि दाऊद जानता था कि विजय परमेश्वर से आती है और वह घोषणा करने में नहीं हिचकिचा रहा था। वह कहता था, दुश्मन तो फिर से उठेंगे, लेकिन मैं अपने पैरों से कुचल दूंगा। और कह रहा है, तूने मुझे अपने प्रजा के झगड़ों से बचाया। दाऊद को न केवल शत्रुओं से लड़ना था, बल्कि अपनी प्रजा की झगड़ा को भी निपटना था। युद्ध के बीच में उसे अपने ही लोगों का विवाद को सहना पड़ा और परमेश्वर ने उससे भी संभाले रखा। कह रहा है कि तूने मुझे देश की प्रधान बनाया। हाँ, दाऊद को इज़राइल देश की प्रधान बनाया। दाऊद जानता था कि सिंहासन परमेश्वर का है और उसका नहीं। ना सिंहासन का लेना, ना सिंहासन का रक्षा करना, क्योंकि ये सिंहासन तो यहोवा की है। तो जब तक दाऊद के पास सिंहासन था तो वह जानता था कि यह परमेश्वर की है जिसने उसे दिया था। और 47 से 51 दाऊद अपनी उद्धार के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है और कहता है, प्रभु जीवित है, धन्य हो मेरी चट्टान, जो कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया उसके बदले धन्यवाद और आराधना ही कर सकता है। और जीवन में जो कुछ पाया केवल परमेश्वर की जीत है। हम इस भजन में देखते हैं कि परमेश्वर का लगातार धन्यवाद देता है, थकता नहीं
और उसके नाम को स्तुति करता है। और दाऊद के पास इतना विश्वास था कि भजन करते करते, गीत गाते गाते लड़ाई कर सकता है और उसकी होठों पर गाना रहते हुए भी लड़ाई को जीत सकता है। और परमेश्वर की दया को याद करते करते भजन को समाप्त करते हैं। पहले भजन में अपनी धार्मिकता की घोषणा की थी, फिर भी वह परमेश्वर की दया की नींव पर वापस आ जाते हैं। परमेश्वर के साथ दाऊद का रिश्ता महान एक दया पर आधारित है, ना कि दाऊद की अपनी धार्मिकता से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।